आ रही है जो ये मानसून सत्र जिसकी शुरुआत जो है 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला है। 23 दिन का ये मानसून सत्र ये नए संसद भवन में होगा। नया संसद भवन जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी, शानदार ये संसद भवन 20 जुलाई से 11 अगस्त तक जो ये 23 दिन का मानसून सत्र चलना है, ये नए संसद भवन में ये चलेगा। पहले खबरें थी कि हो सकता है कुछ जो सत्र हैं ये पुराने संसद में चले, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाए नए संसद भवन में, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है नए संसद भवन में ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस पर एक रिएक्शन में जल्दी से लेना चाहूंगी अलका जी आपका। नहीं, देखिए, नया संसद भवन है, देश के करदाताओं के पैसों से बना है, विपरीत परिस्थितियों में बना है। जब कोरोना महामारी से लड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तब 20,000 करोड़ से ये निर्माण किया गया। अब ये बन गया है, ये देश की धरोहर है और बिल्कुल लोकतंत्र जिंदा रहे, विपक्ष की आवाजों को सुना जाए, ना कि पिछले सत्र की तरह विपक्ष की आवाज दबा के सदस्यता रद्द करके। अलका जी, आपने कहा ये देश की धरोहर है, बिल्कुल आपने कहा ये देश की धरोहर। जब उद्घाटन हो रहा था तब भी देश की धरोहर ही थी ना, क्यों नहीं पहुंचे थे आप? नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक जो इसकी कस्टोडियन है, उनका अपमान हो रहा था, हम उनके साथ खड़े थे। हम उस अपमान के खिलाफ खड़े थे कि ये अपमान नहीं होगा। देश की प्रथम महिला। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से विनय जी के पास चर्चा में अभी तक नहीं जा पाई हूँ। एक बार ठीक है, मैं जल्दी से विनय जी के पास संसद भवन के विरोध में नहीं। ठीक है सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में विनय जी से जल्दी से ले लूं। अर्पिता जी, मानसून सत्र है इस सत्र का नाम। मानसून सही में आ भी गया है, दिमाग में थोड़ी ठंडक रहेगी और मुझे लगता है कि नए संसद भवन में नया संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए विपक्ष को खास तौर पे कि हम लोग 2.5 लाख रुपया पर मिनट जो करदाताओं का पैसा है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। जो 1.5 करोड़ रुपया पर घंटा लगता है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। जो 150 करोड़ का बजट एक सत्र के चलाने में लगता है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे और एक सार्थक चर्चा करेंगे। अर्पिता जी, मैं ये बोल रहा हूं कि हुआ क्या है कि विपक्ष का काम विरोध करना नहीं होता। ये नाव और पतवार का संबंध है सत्ता और विपक्ष का। सरकार दोनों को मिलाकर के बनती है। तो विपक्ष केवल अधिकारों की बात नहीं, राइट टू ईट, राइट टू दिस, राइट टू एक्सप्रेशन, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेशन भी है। और ये आपके पैसे से नहीं चलता, आप करदाताओं के पैसे से आप संसद सत्र चलता है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी का आपको सचेत रहना चाहिए। एक अंतिम बात कहता हूं अर्पिता जी, आते हुए मैं एक वीडियो देख रहा था। मिलीबेन है, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल सिंगर है वो, और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि कोई व्यक्ति भारत से आकर के अमेरिका में अपने देश के बारे में शिकायत कर रहा है तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो हम ये जो बात कहते हैं ना कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, दुनिया भर में जाकर के दुनिया उसका खड़ी नहीं हो रही है। मैं विनय जी, आपने क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया, मैम अच्छा नहीं लग रहा, हर कोई बहुत शांति से बैठा है। मैम आप बार बार बोल रही, सबसे नहीं लगता। मैम अपनी अपनी बारी में प्लीज सब लोग धैर्य बना के रखें। मैम प्लीज आपसे भी मैं ये निवेदन करूँ। मैं मान रही हूँ आपका पॉइंट होगा इसमें, लेकिन अपनी बारी में मैम समय वैसे ही कम होता है। ठीक है विनय जी, मेरा मैम आवाज कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। मैम विनय जी, आपने ये जो बात कही कि सबकी नाव और पतवार का एक रिश्ता है विपक्ष और सरकार का, लेकिन अब एक प्रथा कह लीजिए, नई परंपरा कह लीजिए, ये शुरुआत हो चुकी है कि भाई पहले वो सुधरे। तो यहां विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा देता है कि सत्र इनकी वजह से नहीं चल रहा। सरकार ये कह रही है लीजिए विपक्ष की वजह से नहीं चल रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार खुद प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसको चलाने की जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसको चलाना चाहिए। अगर हर कोई इस तरह सोचने लगे तो किसको पड़ी है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अर्पिता जी, मेरी तो सलाह है, पहला जो दिन है ना, इसी बात पे बहस हो जाए कि एक आचार संहिता बन जाए कि संसद सत्र चलेगा कैसे। और पुरानी बात करते हैं कि आपने डिस्टर्ब किया इसलिए हम कर रहे हैं। अरे नई संसद है, नया युग है, नया दशक है, तो नई परिपाटी क्यों नहीं शुरू हो सकती कि संसद में हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए कि कैमरे लगे हैं, दुनिया भर में प्रसारण होता है, बाद में काटना पड़ता है जो अनाप शनाप बोला जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आचार विचार को लेकर के चर्चा ही करना चाहते हैं, चर्चा सरकार करने ही नहीं देती। तो कहां विपक्ष तो मीडिया में जितनी चर्चा करती है उतनी चर्चा पार्लियामेंट में कर लेना। वो कह रहे हैं करने ही नहीं देते। आपने डिबेट का ये नियम बनाया ना अर्पिता जी, उस पर चर्चा ही नहीं कर रही सरकार। जी आपने डिबेट का नियम है ना, एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे। पार्लियामेंट में ये नियम बन जाए, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक जब बोलेगा तो दूसरा नहीं टोकेगा, सबकी बात सुनी जाएगी। और ये इसलिए जरूरी है, आज नहीं तो कल ये बनेगा। आज ही ये नियम आप जो उस वक्त कर रही है ना मैम, आप जो उस वक्त कर रही है, इसी वजह से संसद चल नहीं पाती। मैम करोड़ों रुपए हमारे बर्बाद होते हैं जो टैक्स देता है आम जनता। बिल्कुल
अगर आप जो कर रही हैं अभी अर्पिता जी, डिबेट में, मैं आपको 4 बार शांत करा चुकी हूं, आप बार बार राजनीतिक विश्लेषक का समय जो अभी इस पूरी डिबेट में मैम आप देख लीजिए, आप 5:32 हो गए, 5 बजे शुरू हुई थी चर्चा, मैं अब उन पर आ पाई हूं, आप उनको 5 मिनट नहीं बोलने दे रही। नहीं, मैं उनको बंद नहीं, नहीं मैं कर रही यही तो अर्पिता कह जी, रहा हूं, चर्चा यही मैम रुक होगी। जाइए प्लीज, मैंने उनके जबान वो पे यही हाथ कह नहीं रहे हैं कि एक के रखा। ऊपर एक हिंदू ना ऐसे बोले, थे, एक एक थोड़ा करके थोड़ा बोले। लोकतंत्र हम अपनी जिस पे पर्सनालिटी में ले आए। लोकतंत्र अलका कहते जी, हैं, बोलना। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र हम अपने आचार विचार और व्यवहार में ले आए तो डिबेट भी अच्छे से चलेगी, पार्लियामेंट भी अच्छे से चलेगा। शर्त यही है कि एक दूसरे को टोकिए मत, एक दूसरे से झगड़िए मत, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बात कहिए। और पार्लियामेंट में तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां जो बहस होती है उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। इस डिबेट में पब्लिक का पैसा नहीं लगा है। यहां तो चलिए थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं दाएं बाएं, वहां तो पब्लिक का पैसा है जी। इसलिए जिम्मेवार नागरिक की तरह, जिम्मेवार सांसद की तरह बहस जिम्मेवारी से कीजिए। वो आपका पैसा नहीं है जो समय आप बर्बाद करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए क्योंकि नया संसद भवन है, मॉनसून सत्र की शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन ये हो हंगामा तो चलता ही रहेगा। इसके लिए सरकार की अपनी रणनीति क्या है सर? क्योंकि ये बहुत बुनियादी सवाल है, हालांकि हो सकता है चर्चा से इतर हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सरकार का अपना कोई रोड मैप है? सर्वदलीय बैठक होते हैं, कहते हैं चलिए सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं हर मुद्दे पर। आप लोग एक आह्वान कर देते हैं विपक्ष से कि विपक्ष प्लीज संसद चलने दीजिए, वो चलने नहीं दे रहे हैं, होगा क्या? जी देखिए, आज भी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संसद आहूत करने के संदर्भ में सूचना देते समय यही पहली बात कही कि हम संसद में एक जो है सकारात्मक चर्चा करें, हम देश के जुड़े विषयों पर चर्चा करें। और बारंबार सरकार पिछले 9 वर्षों में हर बार कहती है कि आप नियमानुकूल चर्चा करने के लिए हम हर विषय पर, लेकिन नियम है उसके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1950 में पहली संसद के सदन के नेता बने से उस समय से जो नियम बने, उन्हीं नियमों के अनुकूल आज भी संसद संचालित हो रहा है। तो जो नियम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बनाए गए, उन नियमों को आज श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस क्यों अस्वीकार करती है? ये कारण बताए। वो जो नियम है उसके नियम के अनुकूल आप नोटिस दीजिए, आपको जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आइए, सर्वदलीय बैठकों में हिस्सा लीजिए। न सर्वदलीय बैठक में आने को तैयार है, न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो कमिट करके जाते हैं वो दूसरे दिन उसका अनुपालन करने को तैयार है। तो हंगामा करने की जगह तो है नहीं। बैठक की मांग करते रहे, आपने सर्वदलीय बैठक नहीं फिर की। बीच में बोलने लगी। चीन हमला यही करता करती है रहा, कांग्रेस। पिताजी। अभी है ना, अभी चीन फिर हमला बीच में बोलने करता लगी ना रहा, अर्पिता गलवान जी। वैली में 20 जवान शहीद अर्पिता हो जी गए। देख रही ना हम विपक्ष क्या सर्वदलीय करता बैठक है। बुलाने की मांग करते रहे सुन कि रहे हैं ना मांग बताइए। अर्पिता जी, आप समझ रही है ना कि कांग्रेस का संसदीय प्रणाली में कितना विश्वास है, लोकतंत्र में कितना विश्वास है। ना घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। समझ रही हैं आप अर्पिता जी? अब अब आप टोकने से निकल गई है, टोक भी ले रही है। ठीक है अलका जी।